चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात में ब्रिक्स में 6 नए सदस्य देश शामिल हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने आज इसका ऐलान किया है। रामाफोसा ने कहा कि हम ब्रिक्स विस्तार प्रक्रिया के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों, मानदंडों, प्रक्रियाओं पर समझौते पर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि इस ब्रिक्स विस्तार प्रक्रिया के पहले चरण पर हमारी आम सहमति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने कहा कि हमने अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बनने के लिए आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। नए सदस्य 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स का हिस्सा बन जाएंगे। रामाफोसा ने कहा कि हम ब्रिक्स के साथ साझेदारी बनाने में अन्य देशों के हितों को महत्व देते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए पीएम मोदी ने न केवल चंद्रयान 3 की सफलता का पूरी दुनिया के सामने ग्लोबल मंच से बखान किया, बल्कि उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों की भी जमकर तारीफ की। इसके अलावा पीएम मोदी ने ब्रिक्स के विस्तार पर भी भारत का समर्थन व्यक्त किया। दरअसल ब्रिक्स सम्मेलन के आखिरी दिन दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ संयुक्त संबोधन में पीएम मोदी ने भारत के चंद्रयान 3 मिशन की सफलता पर ब्रिक्स के मंच से दुनिया भर से मिल रहे बधाई संदेशों के लिए सबका आभार जताया। ब्रिक्स के मंच से पीएम मोदी ने कहा कि भारत का प्रयास सफल हो गया है। यह वैज्ञानिकों के लिए बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए दुनिया भर से बधाई मिल रही है। हिमाचल प्रदेश राज्य में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण हुई तबाही को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने आपदा राहत कोष में 10 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यह जानकारी दी। वहीं चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे की रुकावट के कारण 800 से अधिक यात्रियों के फंसे होने पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि सरकार उन्हें हर संभव मदद प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सरकार सड़कों को बहाल करने और स्थिति को सामान्य बनाने के प्रयास में जुटी हुई है। वहीं सीएम ने कहा कि मानसून ने पूरे राज्य में कहर बरपाया है, जिससे जान माल का भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि 350 से अधिक लोगों की जान चली गई और राज्य का अनुमानित नुकसान 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। भारतीय कुश्ती प्रेमियों के लिए बुरी खबर सामने आई है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती महासंघ की सदस्यता को रद्द कर दिया है। भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव नहीं होने के कारण सदस्यता रद्द की गई है। दरअसल यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने 30 मई को भारतीय कुश्ती संघ को पत्र लिखकर कहा था कि अगले 45 दिन यानी 15 जुलाई तक भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव नहीं होगा तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग भारतीय कुश्ती महासंघ की सदस्यता को रद्द कर देगी। इसके तहत ये फैसला लिया गया। WFI पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह पर कुछ महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए यौन शोषण के आरोपों के बाद पहले से ही मुश्किलों में घिरी हुई है। अब संघ की सदस्यता जाने के बाद भारतीय पहलवानों के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। इस फैसले के बाद भारतीय पहलवान अब 16 से 22 सितंबर के बीच सर्बिया में होने वाली पुरुषों की वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय झंडे के तले नहीं खेल पाएंगे। भारतीय पहलवानों को इस ओलंपिक क्वालिफाइंग चैंपियनशिप में UWW के बैनर तले ही खेलना होगा। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल कोरोना काल के दौरान सुखबीर बादल पर FIR दर्ज की गई थी, जिसे कोर्ट की तरफ से आज रद्द कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार कोरोना के दौरान सुखबीर पर माइनिंग साइट पर लोगों का इकट्ठा करने का आरोप लगाया गया था, जिसका अमृतसर के ब्यास में 1 जुलाई 2021 को उन पर FIR दर्ज की गई थी, जिसे आज रद्द कर दिया गया है। पंजाब के लोकसभा चुनाव अगले 6 महीने में होने जा रहे हैं। इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल गठजोड़ को लेकर बीजेपी को घेरते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब में अगले 6 महीनों में होने वाले लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी और आप एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं। वे चाहे बीजेपी को भी साथ जोड़ लें, लेकिन चुनाव तो अकाली दल ही जीतेगा। वहीं उन्होंने बीजेपी पर बड़े भाई वाले बयान पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी कहता है कि पंजाब में बड़ा भाई बनना है। सुखबीर बादल ने कहा कि बनाते हैं तुम्हें पंजाब का बड़ा भाई। सुखबीर बादल ने आगे कहा कि बीजेपी और अकाली दल का कोई गठजोड़ नहीं हो रहा है। अकाली दल अकेले लोकसभा चुनाव लड़ रहा है। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि सभी चोर इकट्ठे हो गए हैं। राजधानी दिल्ली में कार्यरत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। G20 सम्मेलन की वजह से दिल्ली में केंद्र सरकार के सभी दफ्तर 8 से 10 सितंबर तक बंद रहेंगे। इस दौरान केंद्र सरकार के दफ्तरों में छुट्टी रहेगी। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर
8 से 10 सितंबर तक सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे दी थी। दिल्ली सरकार के सभी दफ्तरों सहित सभी निजी दफ्तर भी 8 से 10 सितंबर तक बंद रहेंगे, जबकि नई दिल्ली जिले में बाजार और कमर्शियल प्रतिष्ठानों की भी बंदी रहेगी। बता दें कि इन तीनों दिनों की छुट्टी के दौरान सुरक्षा कारणों से सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय सचिवालय भी बंद किए जाने की संभावना है। राजस्थान के राजगढ़ से कांग्रेस विधायक जौहरीलाल मीणा के बेटे दीपक उर्फ दिलीप मीणा को तगड़ा झटका लगा है। नाबालिग के गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज उसकी जमानत रद्द कर दी है। इससे सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के आरोपियों को 2 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट में गवाही पूरी होने के बाद आरोपी जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं। इस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने मामले से जुड़े आरोपियों को जमानत दे दी थी। ये मामला मार्च 2022 का है। आरोप है कि दीपक मीणा ने कुछ साथियों के साथ मिलकर नाबालिग को नशीली दवा खिलाकर उसका गैंगरेप किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 12 तुगलक लेन वाले बंगले में शिफ्ट नहीं होना चाहते हैं। उन्होंने इस बार में हाउसिंग कमेटी को पत्र लिखकर अवगत करा दिया है। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने के बाद उन्हें पुराना आवास दोबारा आवंटित हो गया था। बंगले में वापसी के लिए राहुल गांधी को 15 दिन के अंदर लोकसभा कमेटी में जवाब देना था। इसकी डेडलाइन 23 अगस्त को समाप्त हो गई थी। वहीं राहुल गांधी ने इस बंगले में रहने को क्यों मना किया है, इसके पीछे की वजह अभी सामने नहीं आई है। बता दें कि राहुल गांधी 19 साल से 12 तुगलक लेन वाले सरकारी बंगले में रह रहे थे। मोदी सरकार ने मामले में सूरत हाईकोर्ट से 2 साल की सजा मिलने के बाद उन्हें यह सरकारी बंगला खाली करना पड़ा था। संसद सदस्यता बहाल होने के साथ ही उन्हें पुराना आवास दोबारा आवंटित कर दिया गया था। स्टेट ऑफिस ने राहुल गांधी से 8 दिनों के भीतर जवाब देने के लिए कहा था कि क्या वह उसी घर में रहना चाहते हैं या नहीं। अमेठी से सांसद चुने जाने के बाद राहुल गांधी को यह बंगला मिला था। हालांकि कांग्रेस नेता ने राजधानी दिल्ली में एक बंगला देख रखा है। हरियाणा के कई जिले बाढ़ के बाद अब मच्छर जनित बीमारियों की चपेट में हैं, जिनमें प्रमुख रूप से लोगों में डेंगू और चिकनगुनिया की शिकायत पाई जा रही है। प्रदेश में बढ़ते डेंगू के मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और हरियाणा सरकार की तरफ से पत्र जारी कर मेडिकल की सभी तैयारियों को पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं डॉक्टरों ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मेडिकल में इस समय लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके चलते रोजाना की ओपीडी में मरीजों की गिनती 2500 तक पहुंच गई है। अस्पतालों में ज्यादातर मरीज अभी खांसी, जुकाम और बुखार के आ रहे हैं। डेंगू के मरीज ना बढ़े, इसके लिए डॉक्टर्स अपने आसपास सफाई व्यवस्था रखने के अलावा पानी वाले जगहों पर मिट्टी के तेल का छिड़काव करने की भी सलाह दे रहे हैं। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।